अलग अलग तरीके हैं, जिसमें सबसे एक नंबर तरीके की हम बात करते हैं। सबसे पहला है सर्विस, दूसरा है बिजनेस और तीसरा है एग्रीकल्चर। इन तीनों तरीकों को हम थोड़ा सा समझते हैं। और सर्विस के अंदर क्या होता है, 5 से 6 साल हम बच्चों को, मैं भी मेरे माता पिता के लिए बच्चा ही, मैंने भी पढ़ाई की है, आपने भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया होगा। तो 5 से 6 साल से पढ़ाई स्टार्ट होती है, 20 से 25 साल 30 साल तक भी पढ़ाई करते हैं, एग्जीक्यूशन लेते हैं, अलग अलग डिग्रियाँ लेते हैं, 100% लेते हैं, लेकिन उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन कहते हैं गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी लगे। बाई द वे लग जाए 50% चांस है, तो 50% जो चांस है वो प्राइवेट नौकरी के है। प्राइवेट नौकरी मैंने भी की है और प्राइवेट नौकरी के हालचाल बहुत जोरदार होते हैं। उसको थोड़ा सा अगर समझें, जॉब को JOB जॉब, और जस्ट इनको उल्टा करते हैं तो बोझ। जिंदगी भर के लिए जब तक नौकरी करता है, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वो एक बंधन में बंधा हुआ रहता है। दूसरा है बिजनेस। बिजनेस बोलता है पैसा लगाइए और पैसा कमाइए, और पैसा होता है तभी लगाते हैं, और पैसा इतना चाहिए बिजनेस में। और बिजनेस जब चलता है तो कहते हैं बिजनेस चलता है तो चांद तक, और नहीं चलता है तो शाम तक। और एक मैं भाषणों के बीच यानी कि नौकरी भी की है, तो वह एक कोटेशन है कि 999 दिन बिजनेस को खोल कर बैठना पड़ता है, उसके बाद भी चले या न चले वो बात की बात है। और तीसरा है एग्रीकल्चर, खेती। हम सभी किसान परिवार से हैं, और किसान परिवार से है तो हम खेती भी करते हैं। बहुत सारी जमीन हमारे पास होती है तो उसमें बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हमारे दिलीप सर कहते हैं कि ये जो खेती है आधी तो भगवान के भरोसे है, और आधी हम राजस्थान में हैं तो रोजड़े देके सब, आधी खेती रोजड़े के भरोसे रहती है। तो ये भी तीनों चीजें हमने समझी, और तीनों में क्या देखा, सबसे पहला समय लगाना पड़ता है, दूसरा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन हर इंसान के सपने होते हैं वैसा, हर इंसान के सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। चौथा कॉन्सेप्ट है जिसकी आज अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, वो है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसका आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, लेकिन हम जो पैसा कमाते हैं इस पैसे को हम मार्केट में खर्च करते हैं। पहला काम होता है खर्चा, और दूसरा काम होता है बचत। खर्चा यानी कि खर्चा हमारी जिम्मेदारी होती है। यस, कोई बता सकता है कितने काल है? काल कितने प्रकार के होते हैं? अभी 4 हो गए, समझर कह रहे हैं। एक कोरोना काल आया हुआ, उस कोरोना काल के अंदर क्या हुआ, काम नहीं था, कमाई नहीं थी, बचत नहीं थी, लेकिन खर्चा 100% था, उसमें 100% था। यानी कि हम जो भी खर्चा करते हैं वो हमारी मजबूरी है, लेकिन बचत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बचत भी किसी न किसी रूप में खर्चे में चली जाती है। और आज हम जो भी पैसा कमाकर मार्केट में खर्च करते हैं उसमें एक सिस्टम बना हुआ जिसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यापार। इसमें एक कंपनी होती है और एक ग्राहक होता है। हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ग्राहक के रूप में मार्केट से खरीदते हैं। यस, और अंग्रेजों ने हमारा नाम रखा कस्टमर, हिंदी में कहे तो ग्राहक। ग्राहक मतलब 9 ग्रह लगे हुए। हम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं एक रिटेलर दुकानदार के वहां से, दुकानदार एक होलसेलर से लाता है, होलसेलर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीलर से लाता है, डीलर एक राज्य लेवल के एजेंट से लाता है, और एजेंट जो भी प्रोडक्ट खरीदता है उसका करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाता है, एजेंसी लेता है, और वो एजेंसी कंपनी से लेता है, और कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो एजेंट कंपनी से बात करता है कि मैं इतने रुपए जो लगाता हूँ इस एजेंसी के लिए, उसकी क्या गारंटी है कि मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा, ये बिक जाएगा, मेरी एजेंसी चल जाएगी, आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। उसके लिए कंपनी बात कहती है एजेंसी वालों को, इसकी चिंता आप ना करें। जैसे अंजलि मैडम हमारे बीच में है, तो हीरो हीरोइन है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ऐसे दुनिया में 3% लोगों से कंपनी संपर्क करती है, और उनको विज्ञापन करने का, पब्लिसिटी करने का करोड़ों रुपए देती है। और विज्ञापन करने वाले जो खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं, जबकि वो कंपनी से पैसा, कंपनी उनको पैसा देती है और चंद लाइन बोलने का वो पैसा देती है और प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं। समझने वाली बात क्या है इसमें, कंपनी करोड़ों रुपए यहाँ लगाती है, ये सारा पैसा इस ग्राहक से वसूलती है। और ग्राहक कौन है? आप और हम सभी मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हैं। आज तो हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आरसीएम के एसेट बेयर है, लेकिन हम सब खरीदार हैं। कंपनी कैसे पैसा वसूलती है? 50 रुपए में कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, 10% इसका मार्जिन रहता है, 55 रुपए में प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है, बिचौलिए से होते हैं, आम आदमी को प्रोडक्ट पहुंचता है तो इसकी रेट हो जाती है 100 रुपए।
70% राशि इन बिचौलियों के बीच में जा रही है। ये पहले भी जारी है, आज भी जारी है और आगे भी जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम है, रूल है। जैसे इस पेन को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो वापस नीचे आएगा। इसमें एक सिस्टम लगा दिया जाए, यानी कि एरोप्लेन में एक सिस्टम लगा हो तो वो हवाई यात्रा होती है, वैसे ये सिस्टम है। तो 45% राशि इन बिचौलियों के बीच में जा रही है और 80% लोग दुनिया में गरीब है, 20% लोग अमीर है। 80% लोगों की खरी मेहनत की 45% राशि 20% लोगों की जेबों में जा रही है। अंग्रेजों ने हमारा नाम रखा कस्टमर। क्या रखा साहब? कस्टमर। कष्ट से मर, जिंदगी भर पैसा कमा, इस मार्केट में खर्च कर, तेरी जिंदगी की खरी मेहनत की, खून पसीने की इस राशि को इस मार्केट में खर्च कर और इन 20% लोगों की जेबों में जाने दे, इनकी जेबें भर, इनकी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर और तू है कस्टमर, तू वहीं का वहीं है। ये है मार्केट का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा सा अपन डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं। जैसे कि 1959 से अमेरिका जैसे विकसित देशों से इसकी शुरुआत हुई, 100 से भी ज्यादा कंट्रीज